इजाजुल हक साहब, इसका डायरेक्ट जवाब चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप माजी में तनाजुर में जाएं। इमरान खान ने 3 लोगों का नाम लिया और उनके पास इतला है। आप तवत्तर से मिलते हैं इमरान खान से, क्या एविडेंस थी उनके पास, क्या इतला थी? एविडेंस हो जिसके खिलाफ भी, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, तो शहबाज शरीफ को छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन क्या इतला है उनके पास? देखें, ये सारी पॉलिटिकल जो आपस में महाजराई हो रही थी, उसमें ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और मुझे नहीं मालूम कि बैकग्राउंड क्या था और उनके पास इतलात कहाँ से आई, बल्कि मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये लोग आपके ख़िलाफ़ बैठकर कोई साजिश कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। वो तो एक बात उन्होंने की और वो जो है वो आ गया सामने, एविडेंस आ गया, एविडेंस इन द सेंस कि वक़ूआ हो गया। अब बात यह देखें, पहली बात तो इस सारे केस को ख़राब करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि FIR दर्ज नहीं हुई। तो FIR दर्ज नहीं हुई, वो पंजाब हुकूमत है, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, इन पर भी हमला हुआ, मुझ पर भी 3 दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट हुआ, मैं भी बच गया, अल्लाह ताला ने बचाया। जिस जगह पे मैंने जलसा करना था वहाँ से 3 मंजिला जो बिल्डिंग है वो गिर गई थी। लोग पकड़े भी गए थे, लोग पकड़ने के बाद कोई एविडेंस देने के लिए नहीं जा रहा था, पुलिस डर गई, पुलिस वापस चली गई। मैंने ऊपर केस खराब करने की कोशिश की गई, FIR दर्ज ना करके, ये किसने कोशिश? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप ये देख लें कि वो वीडियो किसने रिलीज की, क्योंकि दफा 164 CRPC के बगैर कोई एविडेंस नहीं होता। वो जिसने भी की है वो उसने केस को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने फिर उस पे बात करनी शुरू कर दी। सब भूल गए कि भाई केस क्या हुआ है, गोली कहाँ से चली, एक जगह थी या 2 जगह थी, 2 बस लगे, जो कि वो कहते हैं कि नीचे से गोली आई और उसके बाद सामने से गोली आई है जब वो नीचे हो गई। इमरान खान साहब ने मुझे बताया। तो ज़्यादातर लोग जो उस कंटेनर पे मौजूद थे उनसे तकरीबन मेरी बात हुई है, जो खड़े रहे उनसे भी, जो नीचे झुक गए थे उनसे भी, तो सब ने कहा कि दो जगह से फायर हुआ है, एक नीचे से हुआ और एक सामने से बर्स्ट आया। तो जब नीचे से हुआ तो वो लोग बैठे हैं, जब बैठे हैं तो सामने से आया, और अगर ना बैठते तो हो सकता है कि बड़ा हादसा हो जाता। अब इकबाल साहब ने बात की, हमने उस वीडियो क्लिप को जो वीडियो क्लिप से उनको मैंने रीप्ले कर करके बहुत दफा सुना है। बड़ा क्लियर है कि एक बर्स्ट है जो किसी ऑटोमेटिक वेपन का, मैं कोई वेपन्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये नहीं मैं राय दे सकता कि कौन सा वेपन है, लेकिन ऑटोमेटिक वेपन है जिससे 8-10 राउंड फायर हुए। फिर 2 सिंगल शॉट्स हैं जो बाद में फायर हुए, वो किसने फायर किए ये भी मैं बता सकता। ये चीजें मेडिको लीगल जो अभी एहसन इकबाल साहब ने बात जोर देकर कही, हमें पता होना चाहिए था कि इमरान को 4 गोलियां लगी हैं, 3 लगी हैं कि 1 लगी है, वो 9mm की है कि AK-47 की है, वो मेडिको लीगल नहीं है मेरे पास। शौकत खाना मेमोरियल की रिपोर्ट कहती है हमने राइट लेग से 4 फ्रेगमेंट्स ऑफ ए बुलेट निकाले हैं। उन्होंने ये नहीं कहा 9mm निकाली है, AK-47 निकाली है, और लेफ्ट लेग में उन्होंने कहा जो फ्रेगमेंट्स थे वो हमने अंदर ही छोड़ दिए हैं क्योंकि वो डैमेजिंग नहीं थे। इट्स अ वेरी सस्पिशियस सिचुएशन। मैं आपको बात बताऊं ना, कितने लोगों को गोली लगी है, पहले तो ये देखें कितनों का मेडिकल लीगो हुआ है, सिर्फ इमरान खान के अलावा, क्योंकि उनको तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उनकी मेन आर्टरी में नहीं लगी, वरना तो वहाँ पहुँच ही ना सकते शौकत खानम तक। ना कोई बैकअप प्लान था, ना कोई हेलीकॉप्टर था, ना कोई दीगर मामला थे कि वो इस हादसे को कोई प्रिडिक्ट करके देख सकते कि कैसे किया है। बाकी अहमद चट्टा साहब हैं जिनको गोलियां लगी हैं, 2 पेट में लगी, सारे वहीं हॉस्पिटल में थे, उनका सबका मेडिकल लीगल हुआ है, वहां से पता लग जाएगा। लगी है 9mm की लगी है कि AK-47 की लगी है? देखिए मुझे तो नहीं पता, वो उन्होंने तो नॉर्मल वहां के हॉस्पिटल में गए ना, तो वहां मेडिकल लीगो भी हुआ होगा उनका, लाजिमी बात है। अगर वहां जाके पता किया जाए तो डॉक्टर बता सकते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मैं मोहतरमा की बार बार मिसाल देता हूं कि मोहतरमा को पहले एक रात ब्रीफ किया गया था कि आप पे सिक्योरिटी थ्रेट है। अब जब पता हो कि इमरान खान पे कल हमला हो सकता है, PTI के अपने लोगों ने, इजाज चौधरी ने कहा, छोटे बंदे ने भी नहीं कहा, उनके पंजाब के बड़े सरकर्दा रहनुमा है, तो वहाँ बैकअप क्या था? एम्बुलेंस थी? नहीं थी। करीब 3 हॉस्पिटल में रेंज था? नहीं था। 4 घंटे दूर, आप 3.5 घंटे लाहौर शौकत खानम लेके गए। हेलीकॉप्टर था? नहीं था। इमरान को कवर किया गया जब बुलेट अटैक आया? नहीं कवर किया गया। इवन बुलेट लगने के बाद भी नहीं कवर किया गया, उसको वैसे ही एक्सपोज ला रहे थे कि चाहे साहब ने सर पे कोई मार दे। ये सवालिया निशान है सर, आप पता नहीं कैसे इस केस को आगे लेकर चलेंगे। बहुत से सवालिया निशान मैं तो इस मामले को चाहता हूँ कि बड़ा संजीदगी से रियासत ले। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है,
किसी की सियासी जमात से पसंदीदगी है या नहीं है, ये बात का मसला है। तो ये तो देखे ना, ये तो पंजाब की हुकूमत का काम था, ये पंजाब की सिक्योरिटी का काम था, ये पंजाब की पुलिस किसकी का, हुकूमत है? काउंटर टेररिज्म का, सर पंजाब एलीट पुलिस फोर्स को का, रोक इन कौन सब रहा का है, काम ये भी था। तो बता दें। सर कौन रोक रहा है पंजाब पुलिस को? अब ये तो मुझे अंदर की बात तो नहीं पता कि कौन रोक रहा है, पंजाब की गवर्नमेंट है। सर, आपको पता है परवेज सर? साहब का बयान आया है। सर वो देखे चीमा साहब देखिए, आईजी ने बयान दिया वजीर जाके। दाखिला है इस वक्त, उमर चीमा, वो पीटीआई से हैं, पहले गवर्नर थे, अब वो वजीर दाखिला हैं। कमजोर आदमी तो नहीं है ना, अभी गवर्नर थे महीना पहले। नहीं, मैं मानता हूँ ये बात है कि ना। मैं तो